यदा यदा हि धर्मस्य। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ये भगवत गीता जो समरी स्टडी है इसके तीसरे श्रृंखला में सीरीज 3, जहाँ पर हम भगवत गीता के चैप्टर नंबर 13 से लेके 18 तक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग ने जैसा कि पहले 12 चैप्टर में आपने सुना, पहले 6 अध्याय जो है भगवत गीता का वो है कर्म योग, अगला 6 अध्याय जो है 7 से 12 वो है भक्ति योग, और अगला 6 अध्याय जो 13 से 18 है वो है ज्ञान योग। तो आप कह सकते हैं कि ये भक्ति योग का जो 6 अध्याय है इसको बीच में क्यों रखा गया है। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार कर्म भक्ति को लीड करता है, कर्म के द्वारा भक्ति तक पहुंच सकते हैं, और किस प्रकार ज्ञान से भक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो एक सैंडविच को आप इमेजिन कीजिए, जैसे ब्रेड का लेयर है ऊपर और नीचे, और बीच में जो है असली मसाला है। तो वो भक्ति जो है वो असली मसाला है, असली सब्सटेंस है, और ऊपर नीचे जो कर्म और ज्ञान है ये एक ब्रेड के समान है। तो रूप गोस्वामी ये बताते हैं, जब शुद्ध भक्ति की वो चर्चा करते हैं तो बोलते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है? उत्तम भक्ति है जो अन्य अभिलाषिता शून्यम, सभी प्रकार के अन्य अभिलाषा, अन्य इच्छाओं से शून्य, अन्य इच्छाओं से रहित होकर के ज्ञान और कर्म से रहित, ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु, कृष्ण के लिए जो भी चीज अनुकूल है उनकी भक्ति के लिए, उनकी सेवा के लिए उसको स्वीकार करना, शीलना अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, यह है उत्तम भक्ति। तो उत्तम भक्ति में ज्ञान और कर्म का कोई स्थान नहीं रह जाता, इसलिए भक्ति जो है वो इंडिपेंडेंट है, भक्ति स्वतंत्र होती है, भक्ति को ज्ञान और कर्म की दरकार नहीं है। लेकिन फिर भी ज्ञान और कर्म भक्ति में सहायक हो सकते हैं। इसीलिए शुद्ध भक्ति सबके लिए करना आसान नहीं है। जैसे हम सब जो लोग हैं, हम लोग शुद्ध भक्ति एकाएक नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान गीता में हमें मार्ग बताते हैं कि किस प्रकार कर्म और ज्ञान के द्वारा भक्ति की तरफ आगे बढ़िए। तो अभी आने वाले जो 6 चैप्टर में आप पढ़ोगे और समझोगे ये ज्ञान के बारे में। अगर ये ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, ये थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा चैप्टर्स, इसको समझने में थोड़ा सा आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा, इसलिए अपने सामने अपना गीता का किताब खोल के रखिए, चाहे ऑनलाइन चाहे मोबाइल पर, या अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो सबसे अच्छी बात है, और समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत फंडामेंटल बेसिक नॉलेज है। अगर आप इसको समझ गए, आपके भक्ति में मेरा ये दावा है कि बढ़ोतरी होगी। आपके भक्ति में जो है आपका और डिटर्मिनेशन, आपका जो है आपकी निष्ठा जो है वो बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। तो ये इसका जो इस श्रृंखला का पहला अध्याय है उसका शीर्षक है नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस, प्रकृति, पुरुष और चेतना। ठीक है, इस अध्याय में आप आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में, आत्मा परमात्मा प्रकृति, ये तीनों के बारे में बहुत सुंदर ज्ञान भगवान बताएंगे। आप देखोगे बहुत ही सुंदर ज्ञान आपको मिलेगा अगर आप मेरे साथ अभी इस अगले 1 घंटे में साथ में आप चलोगे और समझने का प्रयास करोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अर्जुन, जब भगवान गीता 12 अध्याय के बाद अर्जुन प्रश्न पूछते भगवान से, इस पहले प्रश्न में अर्जुन 6 चीजों के बारे में पूछते हैं। वो 6 चीज क्या है? अर्जुन पूछ रहे हैं, हे भगवान कृपा करके मुझे प्रकृति, पुरुष, क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञम, ज्ञानम और ज्ञेयम, इन 6 चीजों के बारे में बताइए। इन 6 का मतलब क्या है? तो अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान प्रकृति, प्रकृति मतलब है जो ये भौतिक प्रकृति, भौतिक सृष्टि जो है उसके बारे में कृपा करके मुझे बताइए। दूसरा है पुरुष, पुरुष मतलब एंजॉयर, कौन है असली पुरुष उसके बारे में बताइए। तीसरा है क्षेत्र, क्षेत्र मतलब क्षेत्र आप समझते हैं, क्षेत्र एक फील्ड। हाँ, क्षेत्र क्या है इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, अभी खाली टर्म्स का मतलब समझिए। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब उस फील्ड को जानने वाला व्यक्ति। पांचवा है ज्ञानम, ज्ञानम मतलब नॉलेज, ज्ञान। और ज्ञेयम, ज्ञेयम मतलब
ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, क्या चीज जानने योग्य है। तो ये 6 चीज के बारे में जो है ये अर्जुन प्रश्न पूछते हैं गीता में, ये 13वें अध्याय के पहले श्लोक में। अब भगवान एक एक करके इन टर्मिनोलॉजी का मतलब बताएंगे। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं अर्जुन, क्षेत्र शरीर को कहते हैं। ये जो शरीर है हमें जो मिला है ये क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब फील्ड जिस पर काम किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको खेती करनी है तो आपको कुछ जमीन चाहिए ना खेती करने के लिए। अगर आपको खेती करनी है तो कुछ जमीन के ऊपर ही ना खेती करोगे, ऐसे तो खेती नहीं कर सकते हो। तो समझ लीजिए ये जो शरीर है ये क्षेत्र है, इस पे हम सब कार्य कर रहे हैं। और फिर बताते हैं क्षेत्रज्ञ जो है वो है आत्मा, सोल। आत्मा जो है इस शरीर पे कार्य करती है। पहली बात ये जान लीजिए कि ये शरीर और आत्मा अलग अलग चीज है ना। जब हम बोलते हैं कि मेरा नाम ये है तो जो मैं हूं वो आत्मा है, और ये जो शरीर है ये उस आत्मा के ऊपर एक कवरिंग है, एक चढ़ाया गया उसके ऊपर एक ड्रेस के समान है। तो जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। ज्ञ मतलब ज्ञाता। आत्मा शरीर के बारे में जानता है तो वो क्षेत्रज्ञ है। और फिर भगवान बोलते हैं अर्जुन, मैं भी एक क्षेत्रज्ञ हूं, लेकिन तुम केवल अपने शरीर के बारे में जानते हो, मैं सबके शरीर के बारे में जानता हूं। ये अंतर है हम में और भगवान में। हम एक क्षेत्रज्ञ हैं, हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं। जैसे अगर आपको कुछ पिंच हो रहा है, आपको कोई चिमटी काट रहा है, आपको कुछ दर्द हो रहा है, तो आपको समझ में आता है। लेकिन भगवान को सबके शरीर में क्या हो रहा है वो समझ में आता है। भगवान सभी शरीर के बारे में जानते हैं। सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं सभी शरीरों के बारे में जानता हूं। हम अपने दुख दर्द के बारे में जान सकते हैं, दूसरों के दुख दर्द के बारे में नहीं समझ सकते हम एग्जैक्टली, लेकिन भगवान सबके दुख दर्द के बारे में समझ सकते हैं। इसलिए वो जो है वो भी क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, तो 2 क्षेत्रज्ञ हो गए, एक हो गया हम खुद आत्मा और एक हो गया परमात्मा जो सबके शरीर के बारे में जानते हैं। ठीक है, भगवान नेक्स्ट बोलते हैं ज्ञानम। ज्ञानम है परफेक्ट नॉलेज। तो बोलते हैं हे अर्जुन, जो व्यक्ति 3 चीज को जानता है, 3 चीज मतलब क्या है? 3 चीज है ये शरीर, क्षेत्रज्ञ और परमात्मा। शरीर, आत्मा, परमात्मा, ये तीनों के बारे में जो सही से जानता है वो असली ज्ञान है, वो असली ज्ञाता है। तीनों के बारे में जानना ही ज्ञान है। मतलब शरीर और इस शरीर को जानने वाले लोगों के बारे में। तो मतलब शरीर, आत्मा, परमात्मा, याद रखिए 3 चीज, शरीर, आत्मा, परमात्मा, ये तीनों के बारे में जो जानता है वो असली ज्ञाता है। तो अभी आप देखोगे इस संसार में लोग मटेरियल नॉलेज के बारे में बहुत जानते हैं। कई बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, पीएचडी हैं, वैज्ञानिक हैं, तो ये भौतिक चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है, ये अधूरा ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान क्या होगा? संपूर्ण ज्ञान होगा कि आप शरीर, आत्मा, परमात्मा तीनों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको मैंने बताया क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, और ज्ञानम, ज्ञान क्या है। अब भगवान बताते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में 6 चीज जानने की बातें हैं। सबसे पहले क्षेत्र, क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र क्या चीज से बना हुआ है। यच्च, अगर आप आइए 4थे श्लोक में, तो भगवान भगवता के 13वें अध्याय 4थे श्लोक में बता रहे हैं यच्च, इस शरीर क्या चीज से बना हुआ है। तो इसका उत्तर भगवान 6ठे श्लोक में देंगे। फिर भगवान बता रहे हैं यादृक, यादृक मतलब इस शरीर का क्वालिटीज क्या है, इसके गुण क्या है। फिर बताएंगे कि ये शरीर यद विकारी, शरीर किन किन विकार से गुजरता है, क्या क्या चेंजेस शरीर में आते हैं। फिर इस शरीर यतः, शरीर का उद्गम स्थल क्या है, ओरिजिन ऑफ दिस बॉडी। 5वां, शरीर का स्वरूप क्या है। और 6ठा, प्रभाव, शरीर का क्या प्रभाव है, इन्फ्लुएंस ऑफ द बॉडी, शरीर का क्या प्रभाव है। इन 6 चीजों के बारे में भगवान डिटेल में आगे जाकर के हमें बताएंगे। तो कृष्ण अर्जुन को बोले हे अर्जुन, 5वें श्लोक में आप देखेंगे, हालांकि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें और डिटेल में जानना है तो तुम 2 चीजों को संपर्क में कर सकते हो, वो है गुरु, साधु, शास्त्र। तो यहाँ पर कृष्ण गुरु का भूमिका निभा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि साधु और शास्त्र तुम दोनों से भी इसके बारे में जान कर सकते हो। देखिए, हालांकि भगवान खुद इतने बड़े ज्ञाता हैं, लेकिन फिर भी वो जो परंपरा है, जो पद्धति है ज्ञान प्राप्त करने की, उसको इंटैक्ट रख रहे हैं। पद्धति क्या है? गुरु, साधु, शास्त्र। आप जो भी ज्ञान लेते हैं वो गुरु के से समझते हैं, लेकिन आपको साधु और शास्त्र को भी कंसल्ट करना चाहिए। क्या वो भी यही बात कह रहे हैं? साधु मतलब अन्य भक्त, अन्य जो
और जो शिक्षक हैं वो, और शास्त्र मतलब भगवद गीता भागवतम, क्या वो इस पॉइंट को बता रहे हैं जो हमारे गुरु बता रहे हैं? अगर तीनों का समन्वय होता है मतलब वो ज्ञान परफेक्ट है। तो भगवान यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं, बोल रहे हैं ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित। तुम इन दोनों से कंसल्ट करके, साधु और शास्त्र से कंसल्ट करके कंफर्म कर लो कि ये ज्ञान सही है कि नहीं है। अब आगे बता रहे हैं भगवान, ये बॉडी, शरीर क्या चीज से बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये। 24 तत्वों से शरीर बना हुआ है। आप कभी भी, आप जब शरीर की रचना के बारे में बात आती है तो ये 24 तत्वों का जरूर चर्चा आएगा। तो अभी आप जान सकते हैं भगवद गीता के माध्यम से 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बता रहे हैं 24 तत्व क्या है। सबसे पहले 5 जो है मुख्य तत्व, जो 5 हमारे ग्रॉस एलिमेंट्स है वो क्या है? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 है जो हमारा स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी से बना हुआ है। ये 5 तत्व हो गया शरीर का। नेक्स्ट 5 तत्व जो है वो है हमारे इंद्रियां, जो हमारे ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान अर्जन करने वाली इंद्रियां। वो क्या है? आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। ठीक है, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ये 5 है ज्ञानेंद्रिया जिससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। तो 5 + 5 10 हो गए। फिर 5 जो है वो है कर्मेंद्रिया, हाथ, पांव, मुख, मुंह, बोलने वाली जो स्पीकिंग, और नीचे के जो 2 इंद्रियां हैं, है ना, जड़ेंद्रिया और गुदा। ये 5 जो है ये है आपके कर्मेंद्रिया। 15 हो गए। नेक्स्ट 5 जो है वो है आपके विषय वस्तु, जो इंद्रियों के विषय वस्तु हैं। वो क्या है? जैसे आंख के लिए क्या हो गई? साइट। आंख के लिए जो है, कोई पिक्चर आप देखते हो ना, साइट। हाँ, तो रसनम, स्पर्शनम, घ्राणम च, तो इसके लिए हो गया दृष्टि, आंख के लिए। नाक के लिए क्या हो गया? स्मेल, गंध। ठीक है। जीवा के लिए क्या हो गया आपका? टेस्ट, रस। ठीक है। कान के लिए क्या हो गया? शब्द। और त्वचा के लिए स्पर्श, है ना। तो ये जो 5 है ये हो गया आपका इंद्रियों का विषय वस्तु। तो मैंने आपको 5 करके 20 बता दिए। 20 विषय वस्तु आप जान गए। अब आगे है मन, जो 11वां इंद्रियां है, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 3 हो गए 23। ठीक है, मन, बुद्धि, अहंकार याद रखिए, ये सूक्ष्म शरीर का तत्व है, मन, बुद्धि, अहंकार। और 24वां तत्व जो है उसको कहते हैं प्रधान। प्रधान मतलब ये सभी का समागम को प्रधान कहते हैं। कई जगह में चित्त को कहा गया है, कई जगह में महतत्व कहते हैं। वो एक ही चीज है, प्रधान समझिए। प्रधान मतलब ये सभी का कॉन्ग्लोमरेट, मतलब सबका मिक्सचर। इन 24 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, भगवान बोल रहे हैं। और ये 24 तत्व मिला करके जो है ये हमारा शरीर का क्षेत्र बनता है, जिस पर एक आत्मा अपना कार्य करता है, जो क्षेत्रज्ञ है। अब आगे बता रहे हैं कि शरीर किस किस चेंजेस से जाता है, क्या क्या विकार शरीर में होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं इच्छा, हाँ, द्वेष, सुखम, दुखम और संघाट, चेतना, धृति, ये सब जो इच्छा, द्वेष, सारी जो हमारे अंदर ये भावनाएं उत्पन्न होती है, ये शरीर इससे गुजरता है। और शरीर के अंदर क्या होता है? शरीर जन्म लेता है, फिर शरीर बड़ा होता है, फिर शरीर जो अपने आप को मेंटेन करता है, फिर बाय प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन करता है, फिर ड्विंडलिंग, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा होता है और फिर मर जाता है। ये 6 प्रकार के विकार शरीर में आते हैं। और आगे भगवान बताएंगे। अब तो भगवान ने बता दिया कि किस प्रकार के विकार शरीर में आते हैं, शरीर क्या चीज से बना हुआ है, ये ज्ञान भगवान हमको दिए। 8 से लेकर 12 के श्लोक में भगवान हमको बताएंगे ज्ञानम, कैसे ज्ञान अर्जन कर जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है। देखिए, जब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में हम लोग को थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ाते हैं। हम थ्योरी में पढ़ लेते हैं, हाँ भाई a + b² = a² + b² + 2ab, या भाई गुरुत्वाकर्षण का इतना फोर्स है, ये जो भी है। लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल नहीं समझ पाते। हम उसको प्रैक्टिकल करके टेस्ट नहीं करते, हम खाली बुक में पढ़ लेते हैं और उसको वही जा करके रट्टा मार करके उसको एग्जाम में दे देते हैं, मार्क्स आ जाता है, हम सोचते हैं हम बड़े ग्रेजुएट बन गए। ये थ्योरी है। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे असली प्रैक्टिकल नॉलेज, जो विज्ञान है, वो एक व्यक्ति के अंदर कैसे आएगा। 2 चीज होता है, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान मतलब थ्योरी, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल।
अभी हम समझ चुके हैं कि ज्ञान मतलब क्या है, शरीर, आत्मा, परमात्मा, तीनों के बारे में जानने के लिए। लेकिन इसको जानेंगे कैसे? तब अब भगवान 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज बताएंगे, 20 आइटम ऑफ नॉलेज बताएंगे भगवान, कि एक व्यक्ति को इन 20 गुणों को अपने शरीर में धारण करना पड़ेगा, तब जाके उसको ज्ञान अर्जन होगा। और ये इतना अच्छा भगवान यहाँ पर गुण बताते हैं, क्या क्या क्वालिटीज आपको चाहिए ये ज्ञान को अर्जन करने के लिए, है ना। आप ऐसे ही इसको अर्जन नहीं कर पाओगे। ये जो इसलिए जो एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, और भगवान एक एक करके 20 आइटम को बताएंगे। ये जब 20 क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी, आप समझना आपके अंदर पूर्ण ज्ञान संचारित हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ये क्या है? इसका सबसे पहला क्वालिटी है अमानित्वम। अमानित्व मतलब ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि अपने आप को सम्मान प्राप्त करने की इच्छा न रखना, नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, अमानित्वम, ह्यूमिलिटी। अगर आपको सही में ज्ञान प्राप्त करना है भगवान के बारे में और अपने बारे में, आपको सबसे पहला गुण जो धारण करना होगा वो है ह्यूमिलिटी। हाँ, आपको जो है त्रिनादपि सुनीचेना, अपने आप को जो है विनम्र भाव रखना, ठीक है, किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं रखना। दूसरा है अधम्भित्वम, प्राइडलेसनेस, किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना, है ना। इस दुनिया में देखिए लोग फेमस बनने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कहीं भी जाकर कुछ वीडियो शॉर्ट कर देते हैं और वो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में छोड़ देते हैं थोड़ा फेमस बनने के लिए। तो ये प्राइड है, ये जो है ये हमारे अंदर ये एक स्वाभाविक गुण है कि हमें अपना नाम, अपना यश चाहिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे चल रहा है उसको नहीं चाहिए ये प्राइडलेसनेस, उसके अंदर कोई दम्भ नहीं होता, अधम्भित्वम। तीसरा अहिंसा, नॉन वायलेंस, वो कभी भी अपने मन, वचन, वाणी इसे किसी को भी दुख, कष्ट पहुंचाने का प्रयास नहीं करता, अहिंसा। चौथा शांति, टॉलरेंस, यदि उसके साथ कोई बुरा बर्ताव करे तो वो सहन करता है, शांति। फिर है आर्जवम, सिंप्लिसिटी, सिंपल है, कभी झूठ नहीं बोलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है अपने कन्विक्शन में, और जो है डिप्लोमेटिक नहीं होता, बातों को घुमा फिरा के बोलना, हाँ, और तोड़ मोड़ के बोलना अपने बातों को मनवाने के लिए, ऐसा वो कभी कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब है आर्जवम, सिंप्लिसिटी, सिंपल होता है व्यक्ति। इनफैक्ट प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने कहा था, श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। एक वैष्णव को, एक भक्त को सरल होना चाहिए। सरल मतलब जो अंदर है वही बाहर है, ऐसा नहीं मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और बोल रहा है। ये अगर क्वालिटी आपके अंदर है तो आप ये आत्म साक्षात्कार ज्ञान को धारण नहीं कर पाएंगे आप। इसीलिए जो है सिंप्लिसिटी। फिर आचार्योपासनम, अपने गुरु की पूर्ण निष्ठा से सेवा करना, अपने गुरुजनों की, आचार्योपासनम। शौचम, क्लीननेस, शौच मतलब क्लीननेस, अंदर से भी बाहर से भी। बाहर से भी दिन में स्नान करके 2-3 बार स्वच्छ रहना, और अंदर से हरे कृष्ण महामंत्र जप करके और भक्ति के नियम का पालन करके, तपस्या का पालन करके अंदर से भी स्वच्छ रहना, हृदय निर्मल और शुद्ध होना, शौचम। स्थैर्यम, स्टेडीनेस, स्थैर्य मतलब स्टेडीनेस, भक्ति के पथ पर जुड़े रहना और फर्म डिटर्मिनेशन रहना, स्टेडी रहना मतलब डगमगाना नहीं। हाँ, हम अक्सर देखते हैं लोगों को, आएंगे कुछ दिन भक्ति करेंगे फिर गायब हो जाते हैं, तो वो क्या स्टेडीनेस नहीं होता, इसलिए स्थैर्य। फिर जो है आत्म विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल, अपने इंद्रियों पे निग्रह रखना। हाँ, ये नहीं कि जो भी मन बोल रहा है वही खाते पीते करें, जो मन बोल रहा है वही देखते चले, हाँ, इंटरनेट पे सर्विंग कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, सेल्फ कंट्रोल, ये है आत्म विनिग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्र तृप्ति की विषय वस्तु को त्याग देना, इंद्र तृप्ति के विषय वस्तु को त्याग देना, वॉलंटरी त्याग देना। हाँ, फिर जो है अनहंकार एवच, फॉल्स ईगो से रहित होना, अहंकार से रहित होना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ऐसा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर चल पड़ा है वो हमेशा अपने आंखों के सामने जन्म, मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि मतलब बीमारी, इन 4 चीजों को दुख दोष अनुदर्शनम, ये दुनिया संसार को दुख के रूप में देखता है, दुखालय मसासुतम, और देखता है ये 4 चीज इस संसार के दुख का कारण है। आप देखोगे साधारण व्यक्ति को क्या दुख होता है,
अरे मेरी पत्नी मेरे से कोऑपरेट नहीं करती है, वो झगड़ा करती है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरा बॉस मेरे को गाली देता है, मेरा तनख्वाह कम है, हाँ मेरे घर में बिजली कम रहती है, जो भी ये सब छोटे मोटे दुख उस समझता है। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार के पद पर चल पड़ा है व्यक्ति, उसको वो ये 4 चीज़ को दुख दिखता है। क्या? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, फिर असक्तिर अनभिस्वंग पुत्र दारा गृहादेशु। असक्ति, आसक्तिर मतलब डिटैचमेंट, अपने घर, पत्नी, बच्चे से एक डिटैचमेंट, एक विरह का भाव, हाँ एक वैराग्य का भाव। इसका मतलब अपना कर्तव्य से दूर नहीं होना, लेकिन वैराग्य का भाव। वैराग्य भाव मतलब क्या? कि ज्यादा आसक्त नहीं होता है अपने घर गृहस्थी से। हाँ, तो ये है अनभिस्वंगा। नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। तो बोलते हैं चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, समभाव रखना। फिर मई चानन्य योगेना भक्ति अव्यभिचारिणी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, अव्यभिचारी भक्ति। व्यभिचार का मतलब आप समझते हैं? व्यभिचार मतलब जैसे मान लो एक पुरुष है जो अपने स्त्री को छोड़ करके दूसरे स्त्री के पीछे भागता है, इसको व्यभिचार बोलते हैं। हाँ, अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे स्त्री के पीछे भाग रहा है, काम वश में आकर के, उसको व्यभिचार बोलते हैं। अव्यभिचार मतलब एक ही मेरा मालिक है, या एक पत्नी के लिए एक ही मालिक है। जैसे पत्नी व्यभिचार करती है मतलब अपने स्वामी को छोड़ करके दूसरे के पीछे, दूसरे पुरुष के पीछे भाग रही है। तो हमारे एक ही स्वामी है कृष्ण। अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य योगेना, अनन्य भाव से भक्ति में लगे रहना, ये भाव उसके अंदर होना चाहिए, ये गुण। और फिर आगे बताते हैं विविक्त देश सेवित्वम, वो हमेशा जन साधारण पुरुषों से दूर, व्यक्तियों से दूर भक्तों के संग में रहना पसंद करता है। और फिर अरतिर जन संसदी, तो जन साधारण व्यक्ति, जो लोग ग्राम्य वार्ता करते हैं, जो लोग फालतू की बात करते हैं, उनसे दूर रहता है वो। और फिर अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आत्म साक्षात्कार को अपने जीवन का परम लक्ष्य मानता है। और सबसे आखिरी में तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एब्सोल्यूट ट्रूथ, असली ज्ञान की खोज में हमेशा लगा रहता है। ये 20 गुण आप पढ़ सकते हैं, मैं डिटेल में जा रहा हूं इसके, लेकिन आप पढ़ सकते हैं 8 से लेकर 12 तक। ये 20 गुण भगवान बताते हैं, ये ज्ञान है। अब आप देखेंगे तो क्वालिटीज है, ये ज्ञान कैसे है? क्यों? क्योंकि जब ये क्वालिटीज एक व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे, ज्ञान ऑटोमेटिक अर्जन हो जाता है। तो ज्ञानी बनने के लिए पहले उस ज्ञान को धारण करने के लिए गुण चाहिए, नहीं तो केवल, कई लोग होते हैं जो केवल किताब बहुत पढ़ते हैं, बहुत लेक्चर सुनते हैं, पूरा रट्टा मार देते किताबों को, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं होता, जीरो ज्ञान होता है उनको। क्यों? क्योंकि क्वालिटी नहीं है। खास करके आज करके आप विद्यार्थियों में देखोगे तो वो लोग ज्ञान को धारण नहीं कर पाते, कारण उनके अंदर ये गुण नहीं है। एक तो वो अपने गुरु की सम्मान नहीं करते। आप जितने भी टीचर आप देखिए, स्कूल कॉलेज में जो बच्चे लोग जाते हैं, उनके साथ उनका क्या हाल है? उनका हाल यही है कि उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो केवल रट करके, चीटिंग कर करके, इधर उधर देख दाख के पास नंबर ले आते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक गुण नहीं है। वो लोग टीचर लोग का मजाक उड़ाते हैं, क्लासेस बंक मारेंगे, और जो है अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, कोई ह्यूमिलिटी नहीं है, कोई टॉलरेंस नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ये गुण नहीं है, उनके अंदर ज्ञान धारण नहीं हो सकता। और उसी प्रकार एक भक्त में भी ज्ञान धारण नहीं होगा जब तक वो इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए हम सबको इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर के आप देखोगे हमारे अंदर ज्ञान किस संचार होगा, अपने आप अंदर ज्ञान आएगा, है ना। इसलिए आप देखोगे ज्ञानम विनयम ददाति, सबसे पहला लक्षण है ज्ञान का, विनम्र बना देगा। जिस पेड़ में फल होता है वही झुकता है, जिसके अंदर पेड़ का फल नहीं होता वो अकड़ से खड़ा होता है और उसको हवा के तोड़ के ले जाता है। इसीलिए अगर आपके अंदर ज्ञान है, आप विनम्र बन जाओगे। कहीं पर भी जब हम विनम्र नहीं बनते हैं, हम झगड़ा करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो हमारे इग्नोरेंस का, वो हमारे अज्ञानी होने का परिचायक है। सिंपल सी बात है। अगर हम कहीं पर भी झगड़ा कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, इसलिए मतलब हम अज्ञानी हैं, हमारे अंदर ज्ञान नहीं अभी तक आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट भगवान बता रहे ज्ञेयम कि ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है। तो भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन सुनो, मैं तुम्हें अब उस चीज के बारे में बता रहा हूं जिसको जानने से तुम इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर जाओगे। और अब भगवान बताएंगे परमात्मा के गुण। बहुत सुंदर भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। देखिए, आपको परमात्मा के बारे में इतना जानने को कहीं नहीं मिलेगा। ये चैप्टर में पर्टिकुलरली 13वें अध्याय में परमात्मा के बारे में इतना सुंदर कृष्ण बता रहे हैं। परमात्मा क्या है, क्यों हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमात्मा ही वो व्यक्ति है
जो हमारे हृदय के सबसे निकट है। हमारे जो सबसे निकट, हमारा जो घनिष्ठतम मित्र जो है, सुहृदम सर्वभूतानाम, जब भगवान गीता में कहते हैं तो उसका वो परमात्मा से संबंधित करते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे सभी इच्छाओं को, हमारे सभी कर्मों को, हमारे सभी जो भी चीज हमारे जीवन में घट रहा है उसको सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। इसलिए परमात्मा से दोस्ती करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति परमात्मा से मित्रता कर लिया, समझ गया परमात्मा को, वो अटेंड कर गया, उसका जीवन सफल हो चुका है। तो आप समझिए परमात्मा कौन है, पहले उनके बारे में जानने हम प्रयास करते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोषि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। बता रहे हैं हे अर्जुन, परमात्मा कौन है? ऐसा व्यक्ति जिसके हर जगह हाथ और पांव है। सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतः शिरोमुखम, हर जगह उनके आंख है, उनके सिर है, हाँ, हर जगह उनके चेहरे हैं। हर सर्वतः श्रुतिमल लोके, हर जगह उनके कान है। इसलिए बोलते हैं परमात्मा एक ऐसे गवाह है जिनसे कुछ नहीं छुपा सकते आप क्या बोल रहे हो वो सब सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हो वो सब देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो वो सब जान रहे हैं। परमात्मा से आप कुछ नहीं छुपा सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, ऑल परवेडिंग, हर जगह व्याप्त है वो। तो ये श्लोक को कोट करके मायावादी लोग बोलते हैं कि सर परमात्मा जो है वो, इसका कोई रूप नहीं है, वो अदृश्य है, उनका कोई रूप नाकार नहीं है। लेकिन ऐसा गीता नहीं बता रहा है। गीता बता रहे हैं कि वो हर जगह व्याप्त है, लेकिन फिर भी उनका एक लोकलाइज्ड एस्पेक्ट है। जैसे सूर्य को हम समझ सकते हैं, आगे इसमें आएगा, मैं बताऊंगा उस पर जब इस श्लोक में आएगा। सर्वेन्द्रिया गुणभासम सर्वेन्द्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभृक्षैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिया गुणभासम, जितने भी इंद्रियां हैं उनके स्रोत परमात्मा है, लेकिन उनके जो इंद्रियां हैं वो भौतिक नहीं है, वो दिव्य हैं। फिर बोलते हैं वो सभी जीवात्माओं का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो किसी से आसक्त नहीं है। मैंने अभी बताया था ना कि एक आत्म साक्षात्कार व्यक्ति का गुण क्या होता है। हालांकि वो एक परिवार को मेंटेन करता है, पत्नी बच्चे सबको मेंटेन करता है, लेकिन वो आसक्त हो जाता है उससे। भगवान पूरे दुनिया को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आसक्त नहीं है। और फिर क्या बोलते हैं, वो सभी गुणों के स्वामी हैं और उनसे परे हैं, वो त्रिगुणात्मक है, वो तीनों गुणों से परे हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट वो बता रहे हैं बहिरअंतश्च भूतानाम, अंदर भी है बाहर भी है। अचरम चरम एवच, वो मूवमेंट चलते भी हैं नहीं भी चलते हैं। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्, ऑल्दो बहुत बहुत दूर है लेकिन हमसे हमारे सबसे नजदीक बैठे हैं। तो समझिए आप, जैसे भगवान कृष्ण है, वो आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में हमसे कई करोड़ 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 मील दूर है, लेकिन वही भगवान हमारे हृदय के एकदम निकट है। समझिए आप इस बात को। जो भगवान हम सोचते हैं कि इतने महान बड़े व्यक्ति हैं, वो हमारे हृदय के सबसे निकट है, बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर क्या बता रहे हैं वो, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। ऑल्दो लगता है कि सबके शरीर में एक अलग अलग परमात्मा है, लेकिन वो एक है। जैसे सूर्य, आप सूरज को देख लो और आप कई सारी थाली रख दो नीचे, सब के अंदर आपको एक सूरज दिखेगा वो थाली के अंदर, लेकिन है सूरज एक, लेकिन रिफ्लेक्ट होता है अलग अलग थालियों में अलग अलग सूरज। उसी प्रकार परमात्मा है एक व्यक्ति, लेकिन वह सबके हृदय में विराजमान है। यह है भगवान की शक्ति। आप ऐसा हमेशा कर सकते हैं, एक ही स्थान एक ही समय पर सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा। अभी एक ही समय में वो जान रहा है कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है, आपके में क्या चल रहा है। यह है उनकी शक्ति। और लोग बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, हाँ मैं भगवान का अवतार हूं। उनकी शक्ति को आप समझिए, उनकी ओमनीपोटेंसी को आप समझिए। एक ही समय पर वो सब कुछ कर सकते हैं वो। फिर आगे बोल रहे हैं, भूतभ्राति च तज्ञेयम ग्रसिस्सु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमस परम उच्यते। जितने भी आपको संसार में जो चमकने वाले वस्तुएं दिख रहे हैं, उनका स्रोत है ये परमात्मा। और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, वो ज्ञान है, वही ज्ञान जानने योग्य है और वही ज्ञान का असली लक्ष्य है। और हृदय सर्वस्य विष्टितम, और वो सबके हृदय में स्थित है परमात्मा। तो ये परमात्मा के बारे में जानने से आपको बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करोगे। इस दुनिया में बहुत बड़ी समस्या है कि लोग लोनलीनेस फील करते हैं, मैं अकेला हूं। लेकिन आप हमेशा जान के रखिए कि परमात्मा हमेशा आपके साथ है।
आप सोचिए कोई एक ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटा सातों दिन 365 दिन आपके साथ मौजूद है, वो अगर ऐसे व्यक्ति को आप जान लो और आपकी मित्रता हो जाए उसके साथ, और जो इतना सक्षम है, जो इतना शक्तिशाली है, तो फिर कहना ही क्या। फिर आप कितने खुश, आप कितने आनंद में रह सकते हो। एक्चुअली आत्मा को यही जानना चाहिए, परमात्मा। इसीलिए भगवान बोलते हैं ज्ञान क्या है, शरीर आत्मा परमात्मा तीनों को जानना है, ये असली ज्ञान है। और आगे फिर बताते हैं, हे अर्जुन, कौन इस परमात्मा को समझ सकता है, जो व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति में लग जाता है। ओनली माई डिवोटीज अंडरस्टैंड दिस, और ऐसे मेरे भक्त लोग मेरे बारे में जान करके मुझको प्राप्त करते हैं, ये परमात्मा फीचर को जान करके। और आगे फिर भगवान बताएंगे दो चीज के बारे में। तो अभी भगवान क्षेत्रज्ञ, ठीक है, फील्ड क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा के बारे में बता चुके हैं। ज्ञानम भी बता चुके हैं, ज्ञान कैसे अर्जन होगा, और ज्ञेयम किसको जानना है, परमात्मा को जानना है, ये बता चुके हैं। अब नेक्स्ट भगवान जो बताएंगे, ये बताएंगे प्रकृति पुरुष, प्रकृति और पुरुष क्या है, ठीक है। तो अब इसके पहले आप एक बात समझिए कि जब एक ज्ञान कैसे कैसे आगे बढ़ता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो अन्नमय कोश में होता है। अन्नमय कोश का मतलब क्या होता है, आप देखोगे एक बच्चा जो होता है हर चीज खाने दौड़ता है, चाहे उसके सामने चाबी आए, चाहे कोई बोतल आए, कोई भी चीज आए, वो खाने के लिए दौड़ता है, हाथ मारता है उसको और सीधा मुंह में लेता है। देखो हर चीज को चाट लेता है वो, क्यों? क्योंकि वो अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश, उसकी जो संरचना हुई है, उसके जो मस्तिष्क की, वो केवल खाने के लिए ही उसको मन करता है कि जो भी बस खाऊं, अन्नमय कोश। उसके ऊपर नेक्स्ट आता है आपका जो है वो है प्राणमय कोश। प्राण में मतलब जीवन जीने का की जो लालसा है, जीने के लिए, लिविंग, जो जीने के लिए जो चीज हमें चाहिए, प्राण, अपने प्राण की रक्षा करने के लिए, थोड़ा जब बड़ा होता है। फिर आता है ज्ञानमय कोश। ज्ञान मतलब ज्ञान अर्जन करता है। ये क्या है, अच्छा ये एरोप्लेन है, ये ट्रेन है, ये कार है, ये बस है, हाँ ये पेंसिल है, ये ज्ञान अर्जन करता है। फिर आता है विज्ञान में, फिर वो साक्षात्कार करता है अपने जीवन के अनुभव से। जब और धीरे धीरे बढ़ता है आगे, अपने जीवन के अनुभव से साक्षात्कार होता है उसको, संसार क्या है, हाँ, और इसमें दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, सब चीज के बारे में वो ज्ञान, विज्ञान, उसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। फिर साक्षात्कार, जब रियलाइजेशन होता है वो। और सबसे टॉप मोस्ट है आनंदमय कोश। विज्ञानमय कोश के ऊपर है आनंदमय। जब वो व्यक्ति पूर्णतया से ज्ञान अर्जन और विज्ञान अर्जन करके आनंद से अपने जीवन को जीता है, उस समय वो आत्मा को जान जाता है। जो परमात्मा होते हैं वो सदैव आनंदमय कोश में रहते हैं। परमात्मा जो है सदैव आनंदमय कोश में रहते हैं, क्योंकि परमात्मा, भगवान कभी भी निरानंद नहीं हो सकते। उसी प्रकार आत्मा का भी जो है असली स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद, आनंदमय कोश है। लेकिन अभी आत्मा शरीर को, अपने आप को मान करके ये भ्रम में फंस गया है और इस शरीर के चक्कर में फंस चुका है। इसीलिए उसका जो आनंदमय कोश है वो फिर अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञान में, ऐसे इन कोशों में फंस जाता है जाकर के। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, ये अंडरस्टैंडिंग है। अब दो और चीज बच गई है, प्रकृति और पुरुष, और इसके बारे में भगवान अभी आगे बताएंगे 20 से लेकर 26 के श्लोक तक। अगर आप गीता है तो आप खोल के देख सकते हैं। भगवान क्या बता रहे, प्रकृति मेरी शक्ति है, जो माया शक्ति है ये भगवान की प्रकृति है। हाँ, तो प्रकृति का नहीं, भगवान बहुत बहुत बोलते हैं, हेतु नान्य कौनते जगत विपरिवर्तते मया अध्यक्ष न प्रकृति सूयते से चराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। प्रकृति का काम क्या है? प्रकृति का काम है हमें शरीर देना। प्रकृति का काम है हमें शरीर देना। प्रकृति जो है वो जो जीवात्मा इच्छा करता है और भगवान सैंक्शन करते हैं। आगे आप देखोगे परमात्मा का दो का और एक उनका जो गुण है वो क्या है, उनका कार्य है अनुमंता उपद्रष्टा। परमात्मा हमारे हर कार्य को देखते हैं और हमें सैंक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इच्छा किया अभी, अरे रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, रसगुल्ला खाना है मेरे को। जब तक परमात्मा सैंक्शन नहीं करेंगे, आप चाहे पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, आपको रसगुल्ला नहीं मिलेगा। आप देख लेना, कभी कभी ऐसा दिन चला जाएगा कि आप अपना फेवरेट आइटम आप फ्रिज में रखे होंगे कि मैं रात को खाऊंगा, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, या कोई और आके खा लिया होगा उसको, आप नहीं खा पाओगे उसको, क्योंकि परमात्मा सैंक्शन नहीं किया। तो परमात्मा सैंक्शन करते हैं, जीवात्मा इच्छा करता है, प्रकृति सप्लाई करती है। हमेशा ये चीज याद रखिए, तीनों एक साइकिल में काम करते हैं। जीवात्मा इच्छा किया, परमात्मा सैंक्शन किए, प्रकृति सप्लाई करी इंग्रेडिएंट।
अगर तीनों में से कोई भी चीज मिसिंग है वो कार्य नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए प्रकृति जो है वो हमें सप्लाई करती है। अब होता क्या है, जीवात्मा जो प्रयास कर वो क्या करता है, वो परमात्मा को साइड मार करके प्रकृति को भोगने का प्रयास करता है, यही मिस्टेक हो जाता है। तो जीवात्मा को पहले जानना चाहिए कि ये मेरे अधिकार में है कि नहीं है। हाँ, मान लीजिए आप कोई आइसक्रीम दुकान में आप गए, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके सामने वो आइसक्रीम है लेकिन आप खा नहीं सकते उसको, आपका अधिकार नहीं है। जब आप पैसे देते हो तो आपको अधिकार हो जाता है, तो आप पैसे दिए मतलब आप अधिकारी तो गए, तो वो आपको आइसक्रीम देगा, आप खा लोगे उसको। तो इसीलिए इस दुनिया में क्या हमारा अधिकार है क्या नहीं है, ये बगैर जाने जो अब हम कार्य करते हैं हम लोग बंधन में फंस जाते हैं। तो आगे बता रहे हैं, ये भगवान आगे अर्जुन को बताएंगे, हे अर्जुन प्रकृति और जीव में क्या संबंध है। मैंने आपको बताया प्रकृति जो है वो जितने भी हमारे भौतिक कारण होते हैं उस कारण के कारण है, जो भी मैंने आपको बताया ना, प्रकृति आपको प्रोवाइड करती है जो भी सामान। और पुरुष जो है, जीवात्मा को पुरुष कहा गया है, वो अपने सुख दुख का खुद ही कारण है। अब एक बात समझ के देखिए, पुरुष कभी आत्मा को बोला जाता है, परमात्मा को बोला जाता है पुरुष। असली पुरुष परमात्मा है क्योंकि वो असली भोक्ता है, लेकिन आत्मा क्योंकि भोगने का प्रयास कर रहा है एक जीवात्मा, उसको भी पुरुष कहा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो पुरुष क्या है, वो अपनी इच्छा से अपने जीवन में दुख और सुख को लाता है। ये बोलना गलत है कि मेरे जीवन में जो सुख और दुख आ रहा है उसका कोई और कारण है, इम्पॉसिबल। कोई भगवान कारण नहीं है, ना प्रकृति कारण है, आपकी खुद की इच्छा उसका कारण है। आप जो संकट में भी हो, आप जो परेशानी में भी हो, उसके कारण आप खुद हो, ठीक है। प्रकृति खाली सप्लायर है और परमात्मा सैंक्शनर है, वो सैंक्शन करते हैं, प्रकृति सप्लाई करती है, आप इच्छा करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आइए, तो एक जीवात्मा का क्या होता है, बहुत सुंदर श्लोक है, पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सट असत जोनि जन्मसु। ये श्लोक को प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे। इनफैक्ट जब श्रीला प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय में वृंदावन में बेड में थे, जब ट्रांसलेट करे थे, तब उन्होंने ये श्लोक पढ़ा था, कारणम गुण संगस्य सद असत जोनि जन्मसु। कारण, हमारे अलग अलग शरीर में जन्म लेने का कारण है प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। हम इन 3 गुणों के अंदर आकर के इच्छाओं को हम लाते हैं और उसके द्वारा हमें शरीर मिल रहा है। या आप जान के रखिए, जो जो इच्छा आपके अंदर अभी उत्पन्न हो रही है इस शरीर में, वैसा शरीर आप बनाते जा रहे हो। हाँ, मान लो अभी मैं एक अमीर आदमी को देख करके मेरे मन में इच्छा हुई, काश मैं बहुत अमीर होता, वैसा एक शरीर बन के धरा हुआ है हमारे लिए, तुरंत प्रकृति बना देगी वो शरीर। अभी आपने इच्छा किया, काश मैं को बहुत मांस खाने का मन कर रहा है, तो काश मेरे को भी बहुत ऐसा खाने को मिलता, तो प्रकृति आपके लिए एक शेर का शरीर बना के रखी हुई है। हाँ, मान लीजिए आप बोल रहे हो कि मुझे बहुत सोने का मन है, तो आपके लिए एक जो है बियर का शरीर बना के प्रकृति रखी, पोलर बियर का शरीर बना के प्रकृति रखी हुई है। अब क्या होगा, आप एक एक इच्छा करते जा रहे हो, आपका एक एक शरीर बनता जा रहा है। जो जो आप इच्छा कर रहे हो वो शरीर आपका बनता जा रहा है। जैसे आप देखोगे, एक कुम्हार जो होता है वो अलग अलग क्या बोलते हैं, कास्ट बना के रखता है। आप देखोगे उस कास्ट के अंदर मट्टी डालता है, उसको बंद करता है तो वैसा शेप ले लेता है मट्टी। सेम प्रकृति करती है, हम जो जो इच्छा करते जा रहे हैं प्रकृति शरीर बनाते जा रही है, ठीक है। अब आपके अंतिम समय में जब हम शरीर छोड़ने वाले हैं, उस समय हमारी जो चेतना होगी, हम जिस गुण के अंदर होंगे वो वाला शरीर एक्टिवेट हो जाएगा और हम जाके उसके अंदर घुस जाएंगे। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। एक व्यक्ति जीवात्मा का जन्म होता है, चाहे वो सद योनि में हो चाहे असद योनि में हो, उसका कारण है गुण संगस्य, किस गुण के साथ वो एसोसिएट करता है। इसलिए आप तमोगुणी लोगों के साथ रहोगे, तमोगुण का शरीर आपके लिए तैयार है। रजोगुणी के साथ रहोगे, रजोगुणी तैयार है। और सत्वगुण के साथ रहोगे, सत्वगुण शरीर तैयार है। इस प्रकार से 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनि जो है ये 3 गुण से बनी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीनों गुण में आदमी घूम रहा है 84 लाख योनि में। इसलिए प्रयास करना होगा हम लोग को, हम भक्तों के साथ रहें जो त्रिगुणात्मक, भगवान के साथ और भक्तों के साथ जो तीनों गुणों के परे होते हैं। माम चयो विचारेना भक्ति योगेना सेवते सगुणान समतित्यतन ब्रह्म भूया कल्पते। भगवान बताते हैं 14वें नेक्स्ट अध्याय में
कि मेरे जो भक्त होते हैं वो तीनों गुण से परे होते हैं, अगर उनके साथ रहोगे तो आपको और कोई शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वो व्यक्ति भगवत धाम जाएगा, फिर भक्ति करके वो तीनों गुण का कोई भी इसको शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा शरीर चाहिए तो भक्तों के साथ संग कीजिए, भगवान के साथ संग कीजिए, हरि नाम के साथ संग कीजिए, ये आप धीरे धीरे गुण से ऊपर उठ जाओगे। ये ज्ञान यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। ठीक है, तो अब भगवान बताते हैं सुपर सोल, द रियल पुरुष जो है वो है उपद्रष्टा अनुमंता। याद रखिए, परमात्मा आपके हर एक इच्छाओं को देख रहे हैं और आपके हर एक चीज को सैंक्शन कर रहे हैं परमात्मा। नेक्स्ट, तो भगवान बोलते हैं कि कुछ लोग परमात्मा को ज्ञान योग ध्यान योग से जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे भक्त लोग केवल श्रवण मात्र से, मेरे नाम का कीर्तन सुनकर, मेरी कथा सुनकर के जो है इस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। केवल भक्ति के सिंपल जो मार्ग है उसको पालन करने से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। और फिर भगवान प्रकृति पुरुष बताने के बाद आखिर में बताते हैं ज्ञान चक्षु। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वो व्यक्ति क्या देखता है, उसका विजन कैसा होता है, उसकी देखने की क्या क्षमता होती है। तो बताते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति को परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका है वह समम सर्वेषु भूतेषु। तो यहाँ पर दोनों चीज का गुण बता रहे हैं। जो परमात्मा के गुण है वो उस व्यक्ति में आ जाते हैं। तो परमात्मा के गुण क्या है? परमात्मा सबको समान दृष्टि में देखता है। वही चीज आप देखोगे आत्मा, जो ये आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है वो भी पंडिता समदर्शिना, सबको समान दृष्टि में देखता है। तिष्ठन्तम परमेश्वरम, वो जो है परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं। विनश्यत्स्व अविनश्यन्तम, और परमात्मा जो है उसको कोई कभी मिटा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। उसी प्रकार आत्मा को भी कोई मार नहीं सकता। यह पश्यति स पश्यति, जो व्यक्ति परमात्मा को इस रूप में देखता है वो जानता है परमात्मा के बारे में। और क्योंकि वो परमात्मा को सबके हृदय में देखता है इसलिए कोई भेदभाव नहीं करता। जैसे हम बोलते हैं ना, एक शुद्ध भक्त को सब समान रूप में दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबके हृदय में परमात्मा को दिखता है। क्योंकि परमात्मा भेद नहीं करते, वो भेद नहीं करता फिर। ठीक है, अब नेक्स्ट बताते हैं कि जो व्यक्ति समम पश्यमि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, जो परमात्मा को हर जगह मौजूद देखता है वो कभी भी अपने मन के विचलन से डिग्रेड नहीं होता। हाँ, और इसी प्रकार वो भगवत धाम को प्राप्त करता है। इसलिए अगर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो परमात्मा को समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए ये ज्ञान दिया जा रहा है यहाँ पर, नॉलेज। क्योंकि हम माइंड को डायरेक्ट कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए जो हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान आप तो जानते हो मेरा मन कैसा है, आप तो देख रहे हो सब कुछ कि क्या चल रहा है मेरे मन में, है ना। हम दुनिया से छुपा सकते हैं मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन परमात्मा से नहीं छुपा सकते। इसलिए बी ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड। परमात्मा के सामने स्वीकार कीजिए कि भगवान आई एम वेरी फॉलन, मैं बहुत मंद हूँ, मेरा मंद बुद्धि है और आप जानते हो मेरा कैसे, इसलिए मुझे मदद कीजिए, मेरे मन को कंट्रोल करने में मुझे मदद कीजिए। ठीक है, और फिर आगे बताते हैं कि प्रकृति जो है वो कार्य करती है, वास्तव में जीवात्मा जो है वो केवल इच्छा करता है, वो खुद कार्य नहीं करता है। और अंत में जाकर के भगवान बताएंगे कि एक्चुअली में आत्मा जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, वो इस संसार के चक्कर में आता ही नहीं है। गुण संगस्य, तो आत्मा के बारे में बताया गया है कि वो कभी भी प्रकृति के कांटेक्ट में नहीं आता। आत्मा शुद्ध है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या, आत्मा आइडेंटिफाई कर लेता है इस शरीर से अपने आप को, वहीं पर वो फंस जाता है। नहीं तो आत्मा को कोई मलिन नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है और वो प्योर है, वो प्योर है। तो यहाँ पर आत्मा के भी कुछ गुण बता रहे हैं कि आत्मा भी खुद प्रकृति से परे है, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है कि मैं ये शरीर हूँ, खत्म, वो फिर प्रकृति के गुण के अंदर में आ जाता है। और इसलिए भगवान लास्ट बता रहे हैं सोल डजंट मिक्स विथ मैटर, है असंगो ही अयम पुरुषा, ये शास्त्र बताया गया है। असंगो, कभी भी आत्मा जो है इस प्रकृति, इस भौतिक संसार के संपर्क में नहीं आता है। वो अपना दिव्य स्तर पे रहता है, लेकिन आइडेंटिफाई कर लेता है इस संसार से। जिस प्रकार आकाश, आप एक आकाश को देखिए, आकाश कभी भी किसी चीज से मिक्स नहीं होता। हालांकि सब लोग आकाश में जाके मिक्स होते थे, धुआं और क्या क्या चीज जाता है आकाश में, लेकिन आकाश एक स्थान पे स्थिर रहता है। उसी प्रकार आत्मा जो है कभी संसार से मिक्स नहीं होता। और एक उदाहरण भगवान नेक्स्ट श्लोक में देते हैं,
कि जिस प्रकार एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को चमका देता है, उसी प्रकार इस एक आत्मा पूरे शरीर को चेतनामय कर देता है। एक आत्मा जो हृदय में स्थित है वो पूरे शरीर को जो है वो चेतना में करता है। उस एक आत्मा के मौजूदगी से आपको हर जगह, चाहे वो आपका हाथ का नख क्यों ना हो, क्योंकि पाँव का अंगूठा क्यों ना हो, आपको वहां पर चेतना की महसूस होती है उस एक आत्मा के मौजूद होने से। और इसीलिए फिर नेक्स्ट में आखिरी श्लोक में 35वें नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं यहाँ पर फलश्रुति कि इसको सुनने का, ये ज्ञान को प्राप्त करने का क्या फायदा होगा। क्षेत्र गयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में अंतर करना समझ गया है, मतलब शरीर और आत्मा के बीच अंतर समझ गया है, भूत प्रकृति मोक्षम च, वो व्यक्ति मोक्षम, इस संसार के जन्म बंधन मृत्यु बंधन से अपने आप को पार कर सकता है। ये विदुर यान्ति ते परम, और पार करके सुप्रीम गोल भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसलिए क्या है, ज्ञान, हालांकि भक्ति ज्ञान पर निर्भर नहीं है, लेकिन ज्ञान आपका सहायक हो सकता है भक्ति के लिए, क्योंकि अगर हमें ज्ञान होगा तो भक्ति करने में हमें सुविधा होगी, हमें हेल्प मिलेगा और हम जान पाएंगे कि हम इस शरीर में, हम एक आत्मा है। तो ये 13वां अध्याय जो था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन फिर भी आप सिंपल समझिए, इसमें आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के बारे में अच्छे से बताया गया है। अगर आप ये भी समझ गए हो कि शरीर जो है वो क्षेत्र है, शरीर को जानने वाले दो लोग हैं, एक है आत्मा जो केवल एक अपने शरीर को जानती है, और परमात्मा जो सबके शरीर को जानती है। प्रकृति जो है वो भगवान निर्देशन में काम करती है, आत्मा इच्छा करता है, प्रकृति उसको सप्लाई करती है, और परमात्मा सैंक्शन करते हैं। आत्मा इच्छा किया, परमात्मा सैंक्शन के, प्रकृति सप्लाई करी। ये तीनों के समन्वय से, मेल से जो है कोई भी कार्य संसार में होता है। तो ये 13वां अध्याय में भगवान ने ज्ञान दिया। अगले अध्याय में भगवान 3 गुण के बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कारण गुण संगस्य, गुण से एसोसिएट के कारण व्यक्ति को शरीर प्राप्त होता है। क्या है वो गुण, पूरा डिटेल में भगवान बताएंगे। बहुत जबरदस्त चैप्टर है ये, तो कल इस बारे में चर्चा करेंगे। रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, क्या क्या चीजें कौन से गुण में होती है, हम गुण से ऊपर कैसे जा सकते हैं, बहुत सुंदर बताते हैं भगवान। इस 14वें अध्याय में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।